स्टार प्लस के सीरियल उड़ने की आशा में आ गया बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट, जहां पर रोशनी क्रिस से फोन पे बात कर रही है। लेकिन वहीं पे सायली जो है यहाँ पर सुन लेती है क्रिस से बात करते हुए। लेकिन यहाँ पर रोशनी जो है पे सायली से झूठ बोलती है, क्योंकि सायली से जब पूछती है रोशनी से कि क्या तुम क्रिस से बात कर रही हो, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से वो अचानक से डर जाती है। आखिर क्यों यहाँ पर रोशनी जो है यहाँ पर सायली को जो है बताने से जो है डर रही है क्रिस के बारे में। जब उसने क्रिस से बात कर रही थी तो क्या यहाँ पर सायली तो वाकई में आगे जाकर एपिसोड में देखेंगे कि वही जो है एक है जो रोशनी का साथ देगी क्रिस को उसका हक दिलाने के लिए, इस घर में जो है लाने के लिए। लेकिन यहाँ पर आखिर रोशनी ने क्यों झूठ बोला, तो वहीं पर दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पर आने वाले एपिसोड में लक्ष्य और पंखुड़ी भी जो है यहाँ पर रोशनी की जासूसी करने वाले हैं। यहाँ पर सायली को देंगे बहुत ही बड़ा सबूत। उड़ने की आशा की कहानी में अब रोशनी का सबसे बड़ा राज धीरे धीरे उसके खिलाफ हो जाने वाला है। क्रिस रोशनी का असली बेटा है और यही वजह है कि वो हर कीमत पर क्रिस को अपनी जिंदगी से जुड़े रखना चाहती है। इस सच से सबको दूर जो है रखना चाहती है, उसे बताना भी नहीं चाहती है। लेकिन रोशनी को शायद अंदाजा भी नहीं है कि उसके अतीत का सबसे बड़ा राज सिर्फ क्रिस से जुड़ा नहीं बल्कि उस बच्चे से भी जुड़ा है जो इस पिछले 7 सालों से जो है अपना बेटा समझकर जो है पाल रही है। यह वही बच्चा है सायली का और सचिन का लक्ष्य, जो असल में सचिन सायली का तो ही बेटा है। लक्ष्य की असली पहचान का राज यहाँ पर डिलीवरी के समय उस भयानक साजिश से जुड़ा हुआ है जिसमें रोशनी और मंदिरा ने बच्चों की अदला बदली कर दी थी। उस समय सायली के पास अपना असली बच्चा लक्ष्य होना चाहिए था, लेकिन रोशनी ने और मंदिरा ने ऐसा खेल खेला कि सायली के असली बेटे को रोशनी के पास पहुंचा दिया और रोशनी के मर चुके बच्चे को सायली के पास रख दिया। इसी धोखे की वजह से आज तक सचिन और सायली अपने ही बेटे लक्ष्य से दूर है। इसीलिए शायद उस क्रिस से ज्यादा प्यार करती है, क्यों यहाँ पे उसका लक्ष्य अपना बेटा नहीं है, इसीलिए वो क्रिस को ज्यादा मिस कर रही है। अब आने वाले एपिसोड में अगर ये पता चलेगा तो यहाँ का कोई अपना बेटा है ही नहीं और वो क्रिस है, तो क्रिस को इस घर में कोई भी हक नहीं मिलेगा। और यहाँ पर लक्ष्य को अगर मिलता है, क्योंकि लक्ष्य यहाँ पर तेजस का बेटा बना हुआ है, तो यहाँ पर उसे हक मिलेगा। लेकिन जिस दिन ये सच्चाई खुल गई कि यहाँ पर ये सचिन और सायली का बेटा है, रोशनी की वो हालत होगी जो होती है ना घर के ना घाट के। अब जबकि लक्ष्य को अपनी असली पहचान का कोई अंदाजा नहीं है। अब कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आ सकता है जब पंखुड़ी को रोशनी के व्यवहार में कुछ ऐसा महसूस होगा जो कि बाकी परिवार से छुपा हुआ है। पंखुड़ी भले ही सिर्फ 7 साल की हो, लेकिन वो अपने परिवार के लोगों को बहुत ही करीब से समझती है। उसे रोशनी और लक्ष्य के बीच रिश्ते में कुछ ऐसा अजीब लग सकता है जिसे वो आसानी से नजरअंदाज नहीं करेगी। दूसरी तरफ लक्ष्य भी जो है 7 साल का है और रोशनी के साथ रहते हुए उसके व्यवहार को अच्छी तरह समझ चुका है। उसके मन में भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब रोशनी हमेशा से टालती आई है। यहीं से लक्ष्य और पंखुड़ी की जो है छोटी सी जासूसी शुरू होगी। दोनों का जो है मकसद शुरुआत में रोशनी की पूरी सच्चाई जानने पे है। उन्हें सिर्फ इतना समझना है कि रोशनी आखिर कुछ बातें क्यों छिपाती है। लेकिन एक सुराग दूसरे सुराग से जुड़ता जाएगा और धीरे धीरे मामला क्रिस तक पहुंच जाने वाला है। क्रिस के बारे में रोशनी जितना छिपाने की कोशिश करेगी उतना ही लक्ष्य और पंखुड़ी का सच मजबूत हो जाएगा। अब पंखुड़ी को रोशनी की कोई पुरानी तस्वीर, फोन पर बातचीत या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी मिल सकती है जिसके सामने रोशनी का व्यवहार अचानक बदल जाता है। लक्ष्य सुराग को गंभीरता से लेगा क्योंकि वह खुद रोशनी के व्यवहार में जो है चेंजिंग देख रहा है। दोनों ने मिलकर इस बात का पता लगाने की कोशिश भी की रोशनी आखिर किससे और क्या बातें कर रही है, किससे छिप रही है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब इस जासूसी के दौरान लक्ष्य से कोई पुरानी चीज सामने आ जाने वाली है। अब कोई अस्पताल की जानकारी, जन्म से जुड़ा रिकॉर्ड, पुरानी तस्वीर या डिलीवरी के समय के कोई दस्तावेज है जो पहली नजर में सिर्फ एक नॉर्मल कागज लगेगा, लेकिन उसमें मौजूद एक छोटी सी जानकारी पूरी कहानी की जो है दिशा ही बदल कर रख सकती है। पंखुड़ी अगर यह जानकारी सायली तक पहुंचाती है तो सायली के सामने अचानक अपने अतीत की वो दर्दनाक हिस्सा खुल सकता है और रोशनी का असली चेहरा, उसकी सच्चाई जो है सबके सामने आ सकता है। सालों पहले पीछे छोड़ चुकी सायली को यह जब पता चलेगा कि उसके बच्चों के जन्म के समय कुछ ऐसा हुआ था तो जिसके बारे में उसे कभी सच बताया ही नहीं गया, तो धीरे धीरे सच यहाँ पे रोशनी पे ज्यादा बढ़ जाएगा। सबसे भावुक मोड़ आएगा जब सायली को लक्ष्य को देखकर ऐसी बातें याद आने लगेगी जिन्हें वह खुद भी नहीं समझ पाएगी। एक माँ के रूप में उसमें दिल में लक्ष्य को लेकर अचानक से अलग अपनापन महसूस हो सकता है। वह खुद भी एहसास को नाम नहीं दे पाएगी, लेकिन लक्ष्य के साथ उसका रिश्ता बाकी बच्चों से थोड़ा अलग रखेगा। उससे सचिन के लिए यह राज किसी सजा में जो है कम नहीं होने वाला है। अगर लक्ष्य से जुड़ा कोई पुराना सबूत उसके सामने आता है तो सचिन उस कागज या रिपोर्ट को सिर्फ एक जानकारी मानकर छोड़ने वाला नहीं है, वह अपने तरीके से पूरी सच्चाई तक पहुंचेगा। और जैसे यहाँ पर जो सामने आएगा मंदिरा का नाम, तो पूरे मामले में जो है सारी सच्चाई सामने आ
सकती है। अब मंदिरा भी जो है सबसे मेन विलन है, सामने जो रोशनी के लिए सबसे बड़ा खतरा होने वाली है, क्योंकि बच्चों की अदला बदली का राज है। अगर कोई जानता है सचिन साइली तक जो पहुंचा सकता है, रोशनी के पास खुद को बचाने के लिए बहुत कम रास्ते बचने वाले हैं। इतने सालों से लक्ष्य को अपने पास रखने का जो सच उसके खिलाफ जो बड़ा सबूत जो बन सकता है। उधर क्रिस की कहानी बेहद भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्रिस रोशनी का असली बेटा है, इसलिए अगर लक्ष्य असली पहचान सामने आती है तो क्रिस की जिंदगी भी पूरी तरह बदल सकती है। अगर एक बार लक्ष्य की पहचान का राज खुल गया तो क्रिस और लक्ष्य दोनों एक ही कहानी की दो सबसे बड़ी अलग कड़ियां बन जाएंगी। पंखुड़ी की भूमिका यह बेहद खास होने वाली है। सचिन साइली की बेटी है और लक्ष्य उसका अपना भाई है, भले ही उसे अभी रिश्ते की सच्चाई मालूम ना हो। अगर पंखुड़ी सबसे लक्ष्य को लेकर कोई सुराग खोलती है तो फिर वही सुराग जहाँ पे साइली तक पहुंचाएगी, अपने परिवार को 7 साल पुराने सच से जो है पहुंचाने वाली है। रोशनी को जब ये लक्ष्य पंखुड़ी की गतिविधियों पर शक होगा तब वो दोनों को रोकने की कोशिश भी करेगी। अब यहाँ पे इस मामले में पूरी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इस पर बच्चों की मासूमियत जो है रोशनी की सबसे बड़ी परेशानी बनने वाली है, क्योंकि बहुत बार झूठ बोलकर वो बच जाती है, लेकिन किसी बच्चे के मन में उठे सवाल को दबाना यहाँ पर इतना आसान नहीं होता है। अब यहाँ पे उसे सायली के साथ अपना रिश्ता सिर्फ एक नॉर्मल पारिवारिक लगाव लगेगा, लेकिन फिर कुछ ऐसा सबूत आएगा जिससे वो बचपन की पूरी कहानी ही बदल कर रख देगी। अब यहाँ पे लक्ष्य और पंखुड़ी मिलकर रोशनी की जो है जासूसी करते हुए जो है नजर आने वाले हैं। सायली को सिर्फ रोशनी के क्रिस राज का पता चलेगा, तो वहीं पर जिस बेटे को वो 7 साल से अपना नहीं समझ पाई, वही उस कहानी का सबसे बड़ा जो है इमोशनल जो है तूफान आने वाला है। एक तरफ सायली को अपने खोए हुए बेटे लक्ष्य वापस मिलने की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ रोशनी के हाथ से डर है कि कहीं जो है सचिन के लिए यह बेहद बहुत मुश्किल पल होने वाला है, क्योंकि उसे एक साथ रोशनी की साजिश, मंदिरा की भूमिका और अपने बेटे से जुड़े 7 साल पुराने धोखे का सामना करने पड़ेगा। अब तक रोशनी ने जिस राज को जो अपनी बड़ी ताकत संभाल कर जो है छिपा कर रखा था, वही राज उसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है। लक्ष्य और पंखुड़ी की जासूसी भले एक छोटी शुरुआत है, लेकिन आगे चलकर कहानी में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। सच्चाई पूरी तरह से जब पता चलेगी कि लक्ष्य ही यहाँ पर सचिन सायली का असली बेटा है, तो उस दिन देशमुख परिवार में बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट और कहानी में पूरी तरह से बदल सकता है, और रोशनी की जिंदगी जो है पूरी तरह से जो है बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्रिस उसका अपना बेटा है लेकिन इस घर का बेटा नहीं है, और लक्ष्य इस घर का बेटा है लेकिन वो सचिन सायली का है। तो यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे इस आने वाले अपकमिंग ट्विस्ट को लेकर? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वैसे वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक ले बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे एवरीवन।